जय दोस्तों, वंदे मातरम। वक्फ बिल संशोधन बिल जो है वो अमेंडमेंट होने के बाद उम्मीद बिल करके उसका नाम आया हुआ है। लेकिन इससे पूरे देश में कुछ जगह पे खुशी का लहर है, कुछ कट्टरपंथी है जो कि दुखी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो तिल मिलाया हुआ है हैदराबाद का अवैसी बंधु, और दूसरा दिल्ली का जामा मस्जिद का जो मेन मौलवी है वो सबसे ज्यादा तिल मिलाया हुआ है। लेकिन तिल मिलाने का कुछ अलग ही कारण है। आप सोचते होंगे कि ये मुसलमानों के रहनुमा है या उनके बारे में सोचता है, उनके लिए लड़ता है देश में और अपना पार्टी मजबूत करता है। लेकिन नहीं, ये सब कारण नहीं है। अगर ये मुस्लिमों को भड़का रहे हैं वक्फ बोर्ड के विरुद्ध या मुस्लिमों के थ्रू ये अगेंस्ट में करवा रहे हैं पूरे भारत के, तो ये सब इनका जातिगत मामला है। मतलब ये अपना खुद का उल्लू सीधा करने के लिए, इलेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम पास हुआ है, इनसे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है एक अवैसी है और दूसरा जो है जामा मस्जिद दिल्ली का जो मेन मौलवी है। ये लोग जो है इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसा इफेक्ट क्यों हुआ है। क्योंकि सबसे पहले मैं दिल्ली का जामा मस्जिद का जो मौलवी है उसके ऊपर जाना चाहता हूँ। वहां क्या है, जब आप जामा मस्जिद के पास जाओगे, जो वही जामा मस्जिद जिसका कि बार बार आते रहता है जिक्र की कृष्ण भगवान का जो मथुरा है, वहां के कृष्ण भगवान की मूर्तियों को तोड़कर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में दफना दिया गया था। ऐसा कोर्ट में अपील चल रहा है और उसकी खुदाई की बात हो रहा है। लेकिन वहां का जो मेन मौलवी है, जो तानाशाह है एक तरह से, उनका आपने देखा होगा कि मस्जिदों का जो है पैसे के ऊपर उसका क्या उगाही है, कितना कमाई है या कितना दान मिला, ये सब कहीं भी नोट नहीं होता है, ना ही सरकार लेता है। सिर्फ मंदिरों का जो पैसा होता है वो सरकार अपने कस्टडी में लेता है। सेम उस जामा मस्जिद का इतना ज्यादा रेवेन्यू है, उसके नाम पे इतना ज्यादा पैसा आता है कि वहां का जो मेन मौलवी है, मेन मौलवी में मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें एक नहीं है, उसमें एक संगठन के रूप में कई मौलवियां हैं। वो सब उनका ये है कि घर तो चलता ही चलता है। जामा मस्जिद से निकलते ही मेन पैलेस में एक नहीं, दो नहीं, इनसे कहीं ज्यादा होटलें हैं वहां पे। और इतना कीमती होटल है कि अगर एक होटल को बेच दिया जाए तो इनकी सातों पुश्तें खाते रहेंगे। फर्स्ट यहाँ आ जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है। सेम मैं इस पे आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हैदराबाद के बंधु अवैसी बंधु के ऊपर आते हैं। अवैसी जो है 6 पीढ़ियों से, एक नहीं लगातार 6 पीढ़ियों से वक्फ बोर्ड का जो है मेंबर रहे हैं, मेन अध्यक्ष रहे हैं। और इसमें देखिए जो वक्फ बोर्ड होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग होता है, शिया वक्फ बोर्ड अलग होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ऐसे तो इनके फिरकों में आप ही बहुत तकरार है, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब वक्फ का अमेंडमेंट बिल आता है तो ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक टूटा तो दूसरा इनके ऊपर भी कदम आएगा। हैदराबाद के अंदर अवैसी नेता जो है, इनका बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है। इन सभी हॉस्पिटल और जो स्कूल है ये सब वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। लेकिन इनका मालिकाना हक जो है वो अवैसी के पास है। इनसे जितनी रेवेन्यू होता है वो सब अवैसी के पॉकेट में जाता है। और ये सब जितना है सब इनका खुद का मालिकाना हक के रूप में है। लगभग 3,000 3,500 एकड़ जमीन जो है इन्होंने सिर्फ अकेला दखल कर रखा है। अगर जैसे ये अधिनियम पास हो गया है, अब इनका क्या होगा, जो भी दो चीज होगा। एक तो वक्फ बोर्ड ने जो गलत जमीन किसी भी गरीब का, किसी भी किसान का या किसी भी मंदिर मठ का हड़प रहा है, उसकी जांच होगा और वो उसे वापस दिया जाएगा। दूसरा इसमें एक कड़ी और जुड़ता है कि जिसने भी वक्फ बोर्ड की जमीन को, चाहे वो मुस्लिम नेता क्यों ना हो, उस पर दखल कर रखा है, वो भी वहां से छुड़ाया जाएगा और उस पर अगर अवैध अतिक्रमण है उसे भी ढांचे को तोड़ा जाएगा। अब अगर 3.5 एकड़ जमीन जो कि हैदराबाद मेन सिटी के अंदर है, अगर वहां से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो कि अवैसी का खानदानी मतलब अपना खुद का रेवेन्यू वाला जगह है, अगर उसको तोड़ दिया जाता है या नहीं तोड़ा जाता है और सरकार अपने कब्जे में ले लेता है और उससे आने वाला जितना भी रेवेन्यू है वो सरकारी कोटे में जाना शुरू हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि अवैसी का कितना लॉस है। हजारों करोड़ों का जो है उनका एक झटके में लॉस तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हर महीना आने वाला उनका रेवेन्यू जो है, जो कि अरबों में है, वो लॉस में चला जाएगा। और दूसरा
सबसे बड़ा जो इनका चेहरा जो है, जो कि बाहर कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और है। बाहर से दिखता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा के रूप में, लेकिन अंदर से जो है सबसे बड़ा घूसखोर और वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाने वाला आदमी, जो कि काला सच जो है पूरे मुस्लिमों के सामने आ जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि काफ़ी गरीब को जो है इतना ज़्यादा भड़का दिया जाएगा कि उनके समझ में ये चीज़ नहीं आएगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा-लिखा मुसलमान है, वो सब समझ जाएँगे कि जो अवैसी है, ये हमारे विरुद्ध ही काम कर रहा था, हमारे से सिर्फ़ वोट लेता था, हमारे को एक-दूसरे में लड़ाई करवाता था, हिंदू-मुस्लिम दंगा करवाता था और अपना उल्लू सीधा करता था। एक तरफ से सरकार का भी फ़ायदा हो जाएगा और दूसरे तरफ से अवैसी का जो नकाब है, चेहरा है, वो सबके सामने आ जाएगा। इसमें उनको घाटा तो लगेगा ही लगेगा। इस कारण से सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो है अवैसी चिल्ला रहा है। दूसरा, जो जामा मस्जिद के बारे में मैं आपको बताया था, वहाँ का जो मौलवी और मुल्ला है, जिन्होंने कई होटलें बना के रखा है और एक-एक होटल ऐसा है, उसमें रात अगर आप रुकिएगा, तो लाखों में उसका बनता है बिल। वो सब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है, ज़मीन के ऊपर। पहले वो किसका था और वक़्फ़ ने उसको हथिया लिया, इसका भी जाँच होगा और वक़्फ़ के हथियाने के बाद उसपे इन मुल्लों ने अपना आरामगाह और कई बड़े होटलें बनवाया, जिसकी रेवेन्यू करोड़ों में है और इनका भी जाँच होगा और इन्हें अगर तोड़ा नहीं गया, तो ये सरकार के हैंडओवर होगा। इस कारण से कई ऐसे मुल्ला हैं और अवैसी जो है सबसे ज़्यादा सब कुछ जानते हुए भी कि इस वक़्फ़ अधिनियम से किसी को कोई घाटा नहीं है, सबसे ज़्यादा घाटा है तो हम लोगों को घाटा है। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो अनपढ़ और थोड़ा-सा कम पढ़े-लिखे और अशिक्षित मुस्लिम हैं, उनको एक बड़े तबके, जो अमीर आदमी हैं मुसलमानों में, उनके थ्रू और जो मुल्ला, मौलवी हैं, उनके थ्रू भड़का के आग लगाया जा रहा है और इन्हें आगे करके अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। धन्यवाद।